बड़भागी जन है। क्यों बड़भागी जन है? तो कहते हैं कि इस संसार के सारे कार्यों को छोड़कर, सारी बातों को त्याग कर, नाना प्रकार के जंजालों से निकलकर जो भगवान की कथा तक आ जाए वो बड़भागी है। और दूसरे बड़भागी जन वो हैं जिनके पास में भगवान चले जाए। तो भगवान कहाँ गए? संत जनों के पास गए, ऋषियों के पास गए, और उन लोगों के पास गए जो लोग युगों से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। माता सबरी, कई ऋषि, तो वो लोग भी बड़भागी जन है। और कौन बड़भागी है? तो कहते हैं कि एक और बड़भागी है जिसके पास भगवान स्वयं गए। वो युगों से पत्थर की शिला बन करके भगवान की रास्ता देख रही थी। कौन? अहिल्या देवी। जय हो। अतिशय बड़भागी चरणन लागी, गे पति लोक आनंद भरी। वो बड़भागी है, युगों से प्रतीक्षा कर रही है, और भगवान स्वयं गए और अपनी चरण धूली उनके माथे को लगाई। तो वो बड़भागी है। एक तो वह बड़भागी जो भगवान की कथा तक आ जाए। दूसरा बड़भागी कौन? जो भगवान को अपने तक बुला ले। और तीसरा बड़भागी कौन? जिसके पास भगवान खुद चल के जाए। और चौथे बड़भागी के बारे में बताते हैं कि गीधराज जटायु, वो परम बड़भागी है। क्या है? परम बड़भागी। तो गीधराज क्यों परम बड़भागी है? क्योंकि अहिल्या देवी तो जब भगवान उनके तक पहुंचे तो वो अपने पति को लोक को गई। लेकिन गीधराज इसलिए बड़भागी है कि राम काज तन त्यागी, राम जी के काम के लिए अपना शरीर त्यागा और भगवान के धाम को गए, इसलिए परम बड़भागी हैं। और कहते हैं कि ये सब बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज कैसे हैं? हनुमान सम नहीं बड़भागी, 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 हनुमान नहीं बड़भागी। नहीं कोई राम चरण अनुरागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी, नहीं कोई अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान नहीं बड़भागी। नहीं कोई राम चरण अनुरागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। ये चौपाई कई बार गाने का आशय क्या?
चौपाई तो एक ही है, लेकिन कई बार गाने के पीछे आशय यह है कि जब भी आप हनुमान जी को प्रणाम करें तो आपके मन में यह भाव आ जाए कि श्री हनुमान जी महाराज, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है और ना ही कोई रामचंद्र के चरणों का अनुरागी है, और मैं ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को बारंबार प्रणाम करता हूँ, ऐसे भाव के साथ। और हनुमान जी महाराज जो हैं, उनकी जीवन की कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को अब हम यहां से कथा में प्रवेश करके धीरे धीरे जानेंगे। क्यों जानेंगे, क्या कारण है, क्यों जानना चाहिए? तो ग्रंथों में ऐसा आता है कि जब तक जिसको आप जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, तब तक उसके बारे में आपके मन में कोई भाव नहीं होता। जिसको आपने आज तक ना देखा, ना सुना, ना जाना, तो आपकी दुनिया में वो तो है ही नहीं ना, है क्या? नहीं। लेकिन जिसके बारे में आप जानते हैं, पहचानते हैं और बार बार सुना करते हैं, वो आपके जीवन में उतना ही प्रवेश कर जाता है। तो हम संसार में जिन लोगों से रात दिन मिलते हैं, जो जितना हमारे निकट होता है, वो उतना ही ज्यादा हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। तो क्यों ना हम सबसे ज्यादा भगवान के बारे में जान ले, ताकि वो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रवेश कर ले। और जब हमारे जीवन में सबसे ज्यादा भगवान रहेंगे, तो जिसके साथ भगवान हो जाते हैं, उसके साथ तो सब कुछ हो जाता है। जाने बिन ना होत परतीति, बाबा कहते हैं, गोसाई बाबा, कि जाने बिन ना होत प्रतीति, जाने के बगैर पहचान नहीं होती, और बिन प्रतीति होत नहीं प्रीति, और बिना पहचान के प्रेम नहीं होता। बिना पहचान के प्रेम और प्रीति नहीं हुआ करती। तो जिसके बारे में आप जितना ज्यादा जानेंगे, आपके मन में वो उतना बसता चला जाएगा। तो इस संसार में जानने के लायक कौन है? हम संसार को जितना भी जाने, आखिर कभी ना कभी हमको दुख दे ही देगा। संसार वो उलझा हुआ मांझा है, जिसकी कहीं ना कहीं से डोर कटी रहती है। जिस भी रिश्ते में सुख ढूंढने के लिए जाएंगे, वो हो सकता है लंबे समय तक सुख दे, लेकिन अंत में उसकी परिणति दुख में हो जाती है। और संसार के रिश्ते अगर दुख ना दें, तो इसके लिए एक बड़ा रिश्ता जोड़ लें। किससे जोड़ लें? तो कहते हैं गोसाई बाबा कि सबकी ममता ताग बटोही। किस किस की ममता? तन धन भवन सुहद परिवारा। तन की, धन की, भवन की, और जो प्रियजन है और परिवारजन है, इन सबकी जो रस्सियां आपके पास है, जो आपको बांध लेती हैं, उन सारी रस्सियों को एक साथ अमेठो, और अमेट करके इस रस्सी की एक डोर बनाओ मोटी, और भगवान के चरणों से बांध दो। किससे बांध दो? भगवान के। सबकी ममता ताग बटोही मम पद बांधी, भगवान के चरणों में बांध दो। जैसे कैसे? जैसे एक कन्या नई नई विवाह होकर आती है, और विवाह होकर के आती है, तो उसके सारे रिश्ते और नाते उसके पति के उससे जुड़ते हैं। पति के कारण ही सारे नाते उसके जुड़ जाते हैं। तो जब पति के कारण सारे नाते हो जाते हैं, वैसे ही इस संसार में सारे रिश्ते, सारे नाते यदि हमारे भगवान से जुड़ करके हो जाए, तो फिर हमें उतना दुख नहीं मिलेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जब यह भाव आ गया, तो हमें उन कथाओं को सुनना चाहिए जिन कथाओं को सुनने से भगवान के प्रति हमारे मन में प्रेम बने। और जब प्रेम बनेगा तो क्या होगा? प्रेम बनेगा तो धीरे 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 जिसको हम चाहते हैं,
वो अगर हमको नहीं भी चाहे तो एक समय ऐसा आता है कि उसकी भी ऊर्जाएं हमारी तरफ आने लगती है। जय हो। आप कोई व्यक्ति हो, कभी देखना, प्रयोग करके देखना, कोई व्यक्ति आपकी तरफ नहीं देख रहा, आप थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखोगे तो एक ना एक बार उसकी नजर अपने आप पड़ जाएगी, जबकि वो किसी दूसरी तरफ देख रहा था। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपकी किरणें जब गई, ऊर्जा जाकर के उसके शरीर में टकराई, तो उसके शरीर ने दिमाग को सूचना दी कि इधर से कोई देख रहा है, और आदमी की नजर तुरंत जाती है। तो अब हम भगवान श्री राम जी जब माता सीता की खोज करते करते पंपापुरी के पास से माता सबरी के आश्रम से निकल करके आगे बढ़े, तो वे वहां पहुंचे जिसे ऋषि मुख पर्वत कहते हैं। अब हम प्रवेश करते हैं उस कथा में जहां से रामचंद्र जी और हनुमान जी का भेंट होगी। क्यों? क्योंकि हमें